दोस्तों 30 नवंबर 2025 को यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट हो चुका है और आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट इंस्टीट्यूट के आंसर की से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब दोस्तों जिस बच्चे के मार्क्स 150 प्लस बन रहे हैं या फिर वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके मार्क्स किसी पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर बन रहे हैं, तो उनका एक डाउट है कि सर हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी और कब तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुराने एग्जाम्स के रेफरेंस के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि भाई एक्सपेक्टेड एग्जाम रिजल्ट डेट क्या हो सकती है। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी के डिफरेंट आरटी एग्जाम्स लाइक एसिक डीडी, एलईओ, एएलसी, ईपीएफओ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो चैनल है वो आप लोगों को क्वालिटी गाइडेंस इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेक्टेड आरटी रिजल्ट डेट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई जो इस बार एग्जाम है वो 30 नवंबर 2025 को कंडक्ट हुआ है और सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है दोनों पोस्ट एपीएफसी और ईओ के लिए। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट इस बार कंडक्ट हुआ है। अगर मैं पिछली बार की बात करूं 2023 की, तो 2023 में जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 2 जुलाई 2023 को, ठीक है। और जो एग्जाम का रिजल्ट आ गया था बहुत जल्दी आ गया था, मतलब लगभग 18 दिनों के अंदर रिजल्ट आ गया था। 20 जुलाई 2023 को यूपीएससी ने पहले एपीएफसी का रिजल्ट घोषित किया और उसके आधे पौने घंटे बाद उन्होंने ईओ एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया। तो यहाँ पे जो टाइम गैप था बिटवीन द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट वो था 18 दिन, 18 डेज के अंदर रिजल्ट आ गया था। अगर मैं बात करूं 2021 के ईओ एग्जामिनेशन की, मतलब इससे एक साइकिल पीछे जाते हैं, तो 2021 में जो रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 5 सितंबर 2021 को, ठीक है। कोविड की वजह से नोटिफिकेशन जो है जनवरी 2020 में आ गई थी, बट एग्जाम 1.5 साल बाद कंडक्ट हुआ 5 सितंबर 2021 को और रिजल्ट आ गया था 7-8 अक्टूबर के आसपास, 8 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आ गया था 2021 को। तो यहाँ पे लगभग 1 महीना और 3 दिन 33 डेज के आसपास का टाइम लगा रिजल्ट आने में। और दोस्तों उससे पहले भी जो रिजल्ट था यूपीएससी ईपीएफओ के ईओ या ईपीएफसी एग्जाम का वो लगभग 1 मंथ के गैप पे आ जाता था आरटी एग्जाम्स का। तो अगर इन पर्टिकुलर एग्जाम के रेफरेंस से बात करें और क्योंकि पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो भी काफी जल्दी आना शुरू हो गया है, मतलब पहले 1 महीना 1.5 महीने में आता था, अब जो है 15-20 दिन के अंदर आ जाता है। तो अगर उन सब चीजों को रेफरेंस में लेके चले तो जो इस बार का रिजल्ट है आरटी एग्जाम का जो कि 30 नवंबर 2025 को कंडक्ट हुआ है, इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से 20-25 दिसंबर तक आ जाना चाहिए। अगर कोई अननेसेसरी डिले यूपीएससी की तरफ से नहीं होता ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन वगैरह, तो यहाँ पे नॉर्मल जो ट्रेंड है, जो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है पिछले एग्जाम्स में, उनके हिसाब से हमें 20-25 दिसंबर 2025 तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट दोनों फॉर्मेट में आएगा, रोल नंबर वाइज भी रिजल्ट आएगा आप लोगों का और 1-2 दिन बाद आपका नेम वाइज भी रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेट आप सेव करके रख लीजिए, एक बार आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे इसको चेक भी करते रहना है और रिजल्ट जैसे ही आएगा आप लोगों को डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी अपडेट मिल जाएगी। अब दोस्तों काफी बच्चे ये भी डाउट पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर हमारा स्कोर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे हमने बोला था कि भाई अगर किसी बच्चे के 165 ±7 के आसपास स्कोर बन रहे हैं तो उनको जो है एक चांस है इंटरव्यू कॉल आने का, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी कैटेगरी वाले उसी डिफरेंस में, जितनी पुरानी कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के डिफरेंस में, उतना डिफरेंस देख सकते हैं। तो आप लोगों को तैयारी इंटरव्यू की उतनी टेंशन अभी नहीं लेनी चाहिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, तो सर अगर मैं 2023 की साइकिल की बात करूं या 2021 की साइकिल की बात करूं एग्जाम की ईपीएफओ के, तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो काफी डिले होता है, काफी लेट होता है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द आरटी रिजल्ट। अगर 2023 के एग्जाम की बात करें तो आपका जो रिजल्ट है आरटी का वो 20 जुलाई 2023 को आ गया था, लेकिन जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी वो कंडक्ट हुए 3 जून से लेकर 14 जून ऑफ 2024, मतलब नेक्स्ट ईयर जाके आपके इंटरव्यू कंडक्ट हुए। और इंटरव्यू की डेट है वो अनाउंस होती है लगभग 23-24 दिन पहले, लगभग 3-4 हफ्ते पहले आपकी डेट अनाउंस हो जाती है। अगर मैं ईओ की बात करूं तो उनका जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ वो लगभग 1.5 साल बाद कंडक्ट हुआ आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ आरटी रिजल्ट। तो आप लोगों के पास टाइम का क्रंच नहीं होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो अभी जो आप जिस भी और एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं आपको उसमें बिजी हो जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी की आपको अभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको सफिशिएंट टाइम आगे मिल भी जाएगा, ठीक है। बट एक पॉइंट ये है कि भाई इंटरव्यू की जो तैयारी है वो ऐसा भी नहीं कि भाई आप अपनी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है वो 1 दिन में कर लोगे या फिर 2 महीने में कर लोगे, उसके लिए एक जो है टाइम चाहिए होता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पर आप अपनी जो हॉबी मेंशन करने वाले हो डेफ में, अगर आपकी बाई चांस सिलेक्शन हो जाती है तो उसको आप परस्यू करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ऐसा है जहां पर आप अभी नए एग्जाम की प्रिपरेशन में शिफ्ट हो रहे होंगे या फिर आप एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, तो यहाँ पर आप अपनी एक हॉबी जो आप लिखने वाले हो डेफ में अपने, वो आप अभी से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए टाइम रहेगा जहां पर आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हो। अदरवाइज अगर ईपीएफओ के बारे में पढ़ना है
ठीक है, कंटेंट पढ़ना है, न्यूज़पेपर के बारे में ओपिनियन जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको जो है टाइम बाद में सफिशिएंट मिल ही जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर मेरा एक और मैसेज है कि बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम से काफी अफेक्ट हो जाते हैं कि यार हमारा जो है डिजायर्ड पेपर नहीं हुआ, ठीक है, जो हम सोच के गए थे वैसा पेपर नहीं हुआ। मैं यही कहूंगा कि एक एग्जाम है, ठीक है, नो डाउट आपके इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं, बट आगे भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप एक अच्छे कंपटीशन का पार्ट आगे भी बन सकते हैं। बट जो भी आपने करना है वो बहुत कॉन्शियस होके, बहुत सोच समझ के, रैशनल जो है मैनर में प्लान करके आप लोगों को अपना अपना ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आरटी रिजल्ट, अगर कोई बच्चा बॉर्डर लाइन पे है, 150, 160, 163, 180, 170 जितने भी आपके स्कोर बन रहे हैं, यू शुड वेट टिल 25 दिसंबर, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई आप इन हो या आउट हो। और काफी बच्चों को भी डाउट था कि सर क्या कट ऑफ एपीएफसी के लिए अलग आएगी, ईओ के लिए अलग आएगी। तो हमें अभी तक ऐसा लग रहा है कि भाई एक सिंगल कट ऑफ आएगी, एक सिंगल लिस्ट आएगी, क्योंकि इंटरव्यू के बाद आप लोगों को डिफरेंशिएट किया जाएगा एपीएफसी और ईओ पोस्ट पे, आपके दोनों के मार्क्स जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर शुड बी ए सिंगल कट ऑफ आफ्टर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। आपको 700 बच्चों की लिस्ट दिखेगी जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट जो आप लोग सब जो है क्वेश्चंस पूछ रहे थे। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई आंसर है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। बट थोड़े से जो है अभी आप रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन मोड में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।